Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's been a while, I know, but I wanted to start 2025 with a very different kind of video because I want to experiment a lot in 2025 with the kind of informative videos I provide on my channel. मैं usually health से related videos डालती हूँ, but fitness is all about your mental health, your physical health, your appearance, everything. So you are going to see a lot of mixed content which will help you groom better, grow better. That's my intention. Okay, so in today's video, I am going to talk about hair botox. I have done it twice and मैंने जब अपनी Instagram पे recently post किया कि मैंने hair botox कराया है तो मुझे बहुत सारे सवाल आए थे. I also asked you guys whether you want to know in detail how it works and who should do it, इसके side effects क्या है and all of that. तो बहुत सारे लोगों ने interest दिखाया. That is why I'm making this video. Last year in Feb I got married. उस वक्त पे भी मैंने hair botox कराया था and I did it on repeat this year. जिनको भी curly, wavy, frizzy बाल है वो इस चीज से सहमत होंगे कि बालों को स्टाइल करना एक हैसल होता है. आई नो हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट इट मेक्स माई लाइफ इजी टू क्रिएट मोर कॉन्टेंट एज वेल जब मुझे अपने बालों के बारे में नहीं सोचना पड़ता. तो दोज आर माई रीजंस एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हेयर बोटॉक्स रिव्यू. सो हेयर बोटॉक्स हेयर स्मूथनिंग, केराटिन और सिस्टीन ट्रीटमेंट से काफी डिफरेंट होता है बिकॉज उन ट्रीटमेंट्स में आपके एक्चुअल हेयर बॉन्ड्स को ब्रेक करके एक केमिकल इन्फ्यूज किया जाता है जिसकी वजह से आपका टेक्सचर स्ट्रेट हो जाता है, फोकस स्ट्रेट. एंड देन जब आपकी नई हेयर ग्रोथ होती है तो यहाँ से आपके रेगुलर बाल जैसे भी हैं कर्ली वेवी वैसे आते हैं और नीचे नीचे से आपके बाल एकदम फोकस स्ट्रेट होते हैं, विच इन माई ओपिनियन डोंट लुक फ्लैटरिंग एट ऑल. आपको लास्ट में या तो अपने बाल कटवाने पड़ते हैं या फिर आपको फिर से वो ट्रीटमेंट कराना पड़ता है ताकि आप प्रेजेंटेबल और ग्रूम लग सके. आई हैव डन केराटिन, आई हैव डन हेयर स्ट्रेटनिंग, आई हैव डन हेयर स्मूथनिंग. मैंने सब कुछ कराया है. आई स्टार्टेड डूइंग ट्रीटमेंट लाइक दिस इन 2014. सो अभी 11 साल हो चुके हैं. सो आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंस जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हेयर स्ट्रेटनिंग, केराटिन और हेयर स्मूथनिंग आपको बिल्कुल नहीं करानी चाहिए. इनफैक्ट अगर आपके वेवी बाल हैं, बहुत कर्ली नहीं भी है, तो भी केराटिन आपके बालों पे लास्ट भी नहीं करेगा. सो इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट एंड प्लस इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट अ लॉट ऑन योर हेयर. मैंने केराटिन जब कराया था 2020 में, आई थिंक 1 मंथ के बाद ही मेरे बाल नॉर्मल हो गए थे, स्मूथ भी नहीं थे, टेक्सचर भी अच्छा नहीं था. सो दैट वॉज नॉट वर्किंग फॉर माई हेयर टाइप एज वेल. नाउ 2020 में मैंने अपना लास्ट हेयर ट्रीटमेंट कराया था. उसके बाद मैंने अपने बालों पे कुछ भी नहीं कराया था. एंड व्हेन इन फेब 2024 आई वाज गेटिंग मैरिड, मैंने Jan 15 को एक हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया. आई वेंट टू द सैलून, आस्क्ड माय स्टाइलिस्ट कि ये मेरे इश्यूज है, मुझे शादी के बाद आई डोंट वांट टू कीप स्ट्रेटनिंग एंड स्टाइलिंग और कर्लिंग या स्क्रंचिंग माय हेयर. मुझे हैसल फ्री होना है बिकॉज हु वांट्स टू थिंक अबाउट हेयर? दैट्स द लास्ट थिंग you should keep in mind, right? Because we had travel plans as well. We were going to Bali, beach location, humidity, all of that. So they suggested Botox to me last year. I got it done and उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है तो एटलीस्ट उसके 15-20 दिन पहले आप करा लीजिए ताकि वो एकदम फोकस स्ट्रेट, जैसे अभी आपको लग रहा है कि मेरे बाल एकदम फोकस स्ट्रेट है, बट धीरे धीरे वॉश करते करते 2-3 हफ्ते बाद वो थोड़ा सा उनका टेक्सचर वापस आ जाता है. एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी फ्रिज फ्री. Okay, so that is what the Botox treatment does. It is basically a deep conditioning treatment. उसमें आपके bonds को break करके कुछ infuse नहीं कराया जाता है. Everything is topical. So last year जब मैंने hair botox कराया था, so this is my length. आप देख सकते हैं chest के थोड़ा नीचे है. उस वक्त थोड़े और लंबे थे, I think इतने थे. मैंने chop कर दिया था बाद में अपने बालों को. इस बार भी करवाया है तो इतने बाल थे मेरे. And first thing that every person wants to know कि how much does it cost. Now cost varies. आप किसी भी सैलून में जाएंगे आपको अलग अलग कॉस्ट बताई जाएगी. मैं हमेशा अपने बालों के लिए गीतांजलि ही जाती हूँ. आई ट्रस्ट नोबडी एल्स बिकॉज मैंने अपने बालों में बहुत ज्यादा डैमेज इन द पास्ट एक्सपीरियंस किया है. गीतांजलि के साथ मेरा एक ट्रस्ट का बॉन्ड है, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल. तो गीतांजलि से मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया था. इट कॉस्ट मी 12,000 टू डू दैट ट्रीटमेंट लास्ट ईयर. दिस ईयर इट कॉस्ट मी 13,500. थोड़ा सा बढ़ गया उनका कॉस्ट एंड
विद इंक्लूसिव ऑफ GST। ना मैंने और सैलून में भी पता किया था, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5K एंड अप अंटिल 15, 13, 20K भी चार्ज करते हैं कुछ सैलून्स। डिपेंडिंग ऑन योर हेयर लेंथ, योर वॉल्यूम, द प्राइसेस आर गोइंग टू चेंज। माई हेयर वॉल्यूम इज दिस मच, आप देख सकते हैं। एंड जब ये वेवी होता है तो वॉल्यूम और ज्यादा बड़ा, ऑफकोर्स बाल और ज्यादा पूफी लगते हैं। बट राइट नाउ दिस इज हाउ मच आई पेड, सो 13,500। अलॉन्ग विद दैट मैंने ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका शैम्पू और कंडीशनर भी लिया था। सो लास्ट टाइम मैंने जब ट्रीटमेंट कराया था, आई डिड नॉट टेक देयर शैम्पू एंड कंडीशनर। एंड मैंने अपना मिनिमलिस्ट का जो हेयर ट्रीटमेंट रेंज होती है वो यूज की थी थ्रू आउट द ईयर। मैं अभी भी मिनिमलिस्ट ही यूज करती हूँ, आई लव दैट रेंज। बट इस साल आई थॉट कि लेट्स सी, लास्ट ईयर मेरा बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट अराउंड 8-9 मंथ्स तक लास्ट किया था। सो आई वॉन्टेड टू सी अगर हेयर केयर उनका ही मैं लेती हूँ तो हाउ मच लॉन्गर डज इट लास्ट। सो या दैट कॉस्टेड मी 1,500 फॉर द शैम्पू एंड 1,500 फॉर द मास्क, सो 3,000 मोर। सो टोटल कॉस्ट हो गई 16,500 रुपए, विच इज अ लॉट, आई नो। बट इफ यू आर लाइक मी हु लाइक्स द हैसल फ्री थिंग्स, देन आपके लिए बोटॉक्स है। नाउ बोटॉक्स करने के बाद लास्ट ईयर मुझे बहुत एक्सट्रीम हेयरफॉल एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। बट हैविंग सेड दैट, मैं विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम यूज कर रही थी। 2-3 महीने तक दे आस्क यू टू अवॉइड हेयर ऑयलिंग। उसके बाद मैं कैस्टर और रोजमेरी ऑयल का मिक्सचर अपने बालों पे लगाती थी एवरी 10 डेज। एंड मैंने बहुत ज्यादा हेयरफॉल इसीलिए एक्सपीरियंस शायद नहीं किया, बिकॉज आई वॉज टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। ओरली मैं अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करके रखती हूँ हमेशा। एवरी डे आई हैव सम सोर्स ऑफ प्रोटीन और दी अदर। प्रोटीन पाउडर्स का भी इस्तेमाल करती हूँ। आई टेक टू बायोटिन सप्लीमेंट्स एज वेल, बिकॉज आई डिडंट वांट माय हेयर टू फॉल दैट क्रेजीली। क्योंकि जब मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग कराई थी, आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कॉशियस ऑलरेडी थी। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं फ्रॉम डे 1 ले रही थी। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने हेयरफॉल एक्सपीरियंस नहीं किया था, मेरे हेयर का टेक्सचर एटलीस्ट 8-9 मंथ्स तक अच्छे से लास्ट किया था। 10th मंथ से आई कुड सी फ्रिज यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली आपकी जब नई ग्रोथ होती है तभी आप फ्रिज देखते हैं ज्यादा, राइट। सो मैंने तब हेयर फ्रिजीनेस थोड़ी थोड़ी एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया। I went back to do the same treatment because of all the pros that I told you. I went in the pool. I got my hair colored also in the middle, but Botox की treatment में कोई भी असर उसका नहीं दिखा था, which was negative. Okay, so this is what I have to say. The process is very simple, but it takes time depending on again the length. आपका सबसे पहले डीप स्कैल्प ट्रीटमेंट होता है, आपके स्कैल्प पे डबल वॉशिंग होती है। उसके बाद आपके बालों पे एक मास्क लगाया जाता है बहुत अच्छे से, एक एक स्ट्रैंड को ले लेके। देन आपको उसके साथ 45 मिनट्स तक वेट करना होता है। उसके बाद आपके हेयर की स्ट्रेटनिंग की जाती है इतने टाइनी टाइनी सेक्शंस लेके, जिसमें बहुत टाइम लगता है। मेरे आयरनिंग में ही 2 घंटे लग गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर आपके आयरनिंग के बाद 10 मिनट रुक के आपका हेयर वॉश और आपका कंडीशनर, और फिर आपको बालों को सुखा दिया जाता है। जब आप हेयर बोटॉक्स कराते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके हेयर कलर की वाट लग जाती है, आपका हेयर बहुत लाइट हो जाता है। सो इफ यू हैव डाइड योर हेयर, अगर आपने हेयर कलर कराया, इट विल स्ट्रिप इट ऑफ। बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है तो यू विल बी नीडिंग अ ग्लोबल और हाईलाइट और बायोलाइट, जो भी आप कराते हो आपको कराना पड़ेगा। I have done a hazelnut color post my hair botox। मैं एक पिक्चर डालूंगी बोटॉक्स के जस्ट बाद, जो लाइट हेयर हो गए थे मेरे, वो इस तरीके के कुछ दिखते थे। तो ऊपर से मैंने एक ग्लोबल ट्रीटमेंट खुद से ही घर पे कर लिया है पैराडाइज का डाई यूज करके, बिकॉज द हेयर वॉज टू लाइट ऑन मी। इट्स स्टिल लाइट बिकॉज आई नेचुरली हैव डार्क ब्राउन हेयर, बट मुझे यही कलर चाहिए था, सो आई गॉट इट डन। ओके, दिस इज हाउ द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज। I love hair botox. I don't know how many years will I do it. कुछ और आ गया तो मैं उसको ट्राई कर सकती हूँ। I do like straighter look on my face, on my hair, and because of my job, I want to be a little more presentable. I'm always on video calls with my clients. I'm always making videos. So इसके लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचाता है हेयर बोटॉक्स। अगर आपको हेयर बोटॉक्स कराना है तो आपको अपने हेयर हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा।
आई वुड रिकमेंड द सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर। उनका शैम्पू कंडीशनर ना भी यूज करो तो चलेगा। उसके अलावा आपको लाइक आई सेड हेयर लाइट हो जाते हैं तो वो हेयर कलर का भी एक एडेड कॉस्ट आपको पड़ेगा ही पड़ेगा इफ यू वांट टू डू इट थ्रू अ सैलून। अगर मैं सैलून में जाके ग्लोबल हेयर कलर कराती आराम से मेरी बालों की लेंथ पे, इट वुड हैव कॉस्ट मी 7 to 8K, मे बी इवन मोर। बट मैंने अपनी मम्मी से ही हेयर डाई करवा लिया। आई डोंट नो उसके रेपरकशंस क्या होंगे, बट ऑल इन ऑल दिस इज हाउ इट इज। नाउ आई एम गोइंग टू बी आंसरिंग सम ऑफ योर क्वेश्चंस जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे गए हैं। हो सकता है आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस हों और मैंने इस यहाँ पे आंसर नहीं किए। सो लेट मी गेट माय लैपटॉप एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 10-12 ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पूछा गया इज इट गुड फॉर ग्रे हेयर। इट डजंट मैटर आपके ग्रे हेयर है आपके नहीं है, आपको हेयर बोटॉक्स से कोई ग्रे कवरेज नहीं मिलेगा। इट्स नॉट अ हेयर कलर ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट अ डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। बोटॉक्स एक्चुअली में जो स्किन बोटॉक्स होता है वो नहीं होता है। स्किन बोटॉक्स इज अ हाइलुरोनिक एसिड। आपके बालों के लिए जो बोटॉक्स होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो आपको basically you can say it's a protein treatment, that's all. Hair botox stays for how long is another question. So मेरे बालों पे last year it lasted for 8 to 9 months and 10th month से वो wear off दिखने लगा था। 6 months के बाद से हल्का हल्का दिखने लगा था, but 10 months के बाद से visible होने लगा था। And then after a year of completion मैंने पूरे 1 साल का ब्रेक लिया। मैंने कोई भी हेयर ट्रीटमेंट उसके बाद नहीं कराया था। बस मेरी वेडिंग के टाइम पे हेयर क्रिम्पिंग एंड कर्लिंग जो भी हुआ होगा, उसके बाद बहुत बहुत रेयर, आई थिंक 3 to 4 टाइम्स मैंने हेयर पे अपने कोई हीटिंग टूल यूज किया होगा। सो इट लास्टेड फॉर 8 to 9 months safer side पे। Is it safe, better than nanoplasty price while doing, what to consider regarding the salon? Okay, this is a very good question. So nanoplasty एक नया तरीके का हेयर स्मूथिंग ट्रीटमेंट अगेन आया हुआ है। It is a protein treatment again. So जब मैंने सैलून में जाके पूछा उनसे कि मैं क्या कराऊं, क्योंकि लास्ट ईयर आई डिड हेयर बोटॉक्स, दिस ईयर आई वांटेड टू गेट नैनोप्लास्टी डन। दे सेड कि मेरे बाल थोड़े से मोटे हैं, बहुत फाइन नहीं है, जिसकी वजह से नैनोप्लास्टी इज नॉट गोइंग टू लास्ट ऑन माय हेयर दैट लॉन्ग एंड बोटॉक्स इज अ सेफर बेट फॉर मी। सो दोनों ही ट्रीटमेंट सेम है, दोनों सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, बट फर्क सिर्फ ये है कि इट नैनोप्लास्टी डजंट लास्ट दैट लॉन्ग। हेयर डैमेज भी दोनों में सिमिलर ही होता है बिकॉज प्रोसेस एकदम सेम है। सैलून वाली चीज तो जब भी बालों की बात होती है, देखो फेस पे फेशियल वगैरह जब भी मैं कराती हूँ, मैं अर्बन कंपनी को भी बुला लेती हूँ, बट whenever it's about my hair I always trust the best, that's why I go to the Gitanjali salon। आप अपना कोई ट्रस्टेड सैलून यू प्लीज जाइए, जब भी जाइए हेयर स्टाइलिस्ट का एक्सपीरियंस कितना है वो जरूर पूछिए, वो प्रोडक्ट्स क्या यूज कर रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट्स मेरे आंखों के सामने, उसका सील ब्रेक हुआ था, सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ था। सो ये एक तरीके का ट्रस्ट बिल्ड करने की बात होती है। आपके बालों की बात है, आई रिमेम्बर इन 2016 आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज ऑन अ बजट एंड आई वॉन्टेड टू डू हेयर रीबॉन्डिंग डन, और मैंने जिस सैलून से कराया था हेयर रीबॉन्डिंग, उसके बाद मेरा हेयर फॉल वॉज सो बैड कि 2016 के बाद मैंने डायरेक्ट 2020 में सिर्फ और सिर्फ केराटिन ट्रीटमेंट कराया, उसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं कराया था। सो सैलून इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस ऑन दैट। हेयर फॉल आफ्टर दैट, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, हेयर फॉल हो सकता है, बट अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, आप अपने सप्लीमेंट्स लेंगे, आप अपने हेयर रीग्रोथ सीरम्स यूज करेंगे तो वो कर्व किया जा सकता है, बट थोड़ा हेयर फॉल तो आपको एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। Another question is chemical free or not? Not at all. Hair botox is not chemical free. आपके बालों पे केमिकल ही लगेगा। Again, how long does it stay? Is it better than smoothing? How long does it stay? So botox स्मूथिंग से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। स्मूथिंग में आपके एक्चुअल बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है, तभी यहाँ से कर्ली हेयर और नीचे से स्ट्रेट हेयर वाला जो हॉरिबल लुक होता है आफ्टर 3-4 months इट स्टार्ट्स, इट डजंट लुक नाइस। बोटॉक्स में आप पर वॉश, आप जितना बाल धोएंगे धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट रिंस ऑफ होता जाएगा। सो मुझे बोला गया है कि 50 to 55 वॉशेस तक इट विल स्टे लाइक दिस एंड देन इट विल स्टार्ट वेयरिंग ऑफ। सो मैं सेफ बेट लेके चल रही हूँ कि 45 वॉशेस तक शायद चले, फिर धीरे धीरे वेयर ऑफ होने लगे। तो वेयर ऑफ हो रहा इज मच बेटर देन नीचे से स्ट्रेट और ऊपर से कर्ली। तो स्मूथनिंग से ज्यादा बेहतर मुझे हेयर बोटॉक्स लगता है। आपके बालों को थिन तो नहीं करता है एज इट डज इन द स्मूथिंग प्रोसेस। तो देखिए जब भी आपके बाल बेबी होते हैं, बेबी टेक्सचर लुक्स मोर वेलुमिनस, जब भी आप उसको स्ट्रेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पतले दिखने लगते हैं बाल। तो थोड़ा सा, जैसे आप मेरे बाल पहले से देख रहे हो, मुझे एक कमेंट भी आता है लाइक योर वॉल्यूमिनस हेयर, तो
थोड़ा सा हेयर थिन लगने लगता है, बट एक्चुअली में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता है। जब आपके बाल वापस से इसका इफेक्ट वेयर ऑफ हो जाएगा तो आपके बाल नॉर्मल रहेंगे। हेयर एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट दे यूज एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर बोटॉक्स। सो इट डज, देखो यार, केमिकल ट्रीटमेंट है तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेयर, बट एट द सेम टाइम इट इज सेफ टू से कि इतना ज्यादा डैमेज नहीं होता है जितना हेयर रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोडक्ट्स कौन से, तो मैं प्रोडक्ट्स की फोटोज ऐड कर दूंगी। दीज आर द प्रोडक्ट्स जो हेयर कंडीशनर और शैम्पू है जो मुझे रेकमेंड हुआ था, वो गीतांजलि के सलॉन में ही मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे बताया गया है। शैम्पू, क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं होती है 2 महीने 3 महीने, उसके बाद मैं देखूंगी मुझे यही वी परचेज करना है और आई वुड शिफ्ट टू माई रेगुलर शैम्पू एंड कंडीशनर। ओके, तो हेयर फॉल आफ्टर दैट, प्राइस, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर ली। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ऑफ कोर्स आई वुड, जब ये सवाल आता है कि आप रेकमेंड करेंगे कि नहीं, देखो मैं बहुत अपने बालों को लेके थोड़ी हैरान परेशान रहती हूँ। मैंने अभी तक वो कर्ली गर्ल मेथड ट्राई करा था बट मुझे नहीं समझ में आया अभी भी। सो आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग विल आई कीप डूइंग इट। आई रिकमेंड टू पीपल जिनको एक्चुअली में ट्राई करना है, उसके रेपरकशन ध्यान में रखते हुए कि हाँ थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो सकता है, आप अपने बाल के साथ साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखोगे। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई ऑलवेज रिकमेंड ईटिंग प्रोटीन विच हेल्प्स अ लॉट, सो इट इज गोइंग टू नॉट डैमेज योर हेयर दैट मच। अगेन इज अ केमिकल ट्रीटमेंट, थोड़े बहुत डैमेजेस तो होंगे ही होंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। विद दैट आई एंड दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। गुड बाय।